अगर कोई राजनीति से भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात कहे तो हम उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और सत्ता पाने के बाद वो खींचा चला जाता है भ्रष्टाचार की तरफ। वैसे आपने सुना होगा कि लुटेरा रत्नाकर था जो राहगीरों को लूटता था, लेकिन एक दिन कुछ राहगीर संतों को लूटना चाहा तो उसमें से एक संत ने उसके इस कर्म फल का ऐसा विश्लेषण किया कि यह लुटेरा महर्षि वाल्मीकि बन गया। तो क्या केजरीवाल वाल्मीकि है? और यदि है तो कौन से, ए वाले या ए वाले? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। आम जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है और उसका मानना है कि राजनीति में घोर भ्रष्टाचार है, लेकिन मेरा मानना है कि हर भ्रष्टाचार की जड़ में घनघोर राजनीति है और इसी भ्रष्टाचार की जड़ को जड़ से समाप्त करने के लिए रलेगन सिद्धि के महात्मा अन्ना हजारे की गोद में बैठकर आंदोलन का बिगुल फूंका गया था, जिसका नाम दिया गया था इंडिया अगेंस्ट करप्शन। और इस जन आंदोलन की अगुवाई करने वाला व्यक्ति था अरविंद केजरीवाल। इस आंदोलन से एक पार्टी का जन्म हुआ जिसके मुखिया बने अरविंद केजरीवाल। आप सभी जानते हैं कि कैसे कैसे इस पार्टी के संस्थापक नेता एक एक करके बाहर हो गए या कर दिए गए। यहीं से शुरू होती है केजरीवाल के वाल्मीकि बनने की कहानी। आम आदमी पार्टी का गठन अक्टूबर 2012 में हुआ था। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले एक अनुरोध कि वीडियो को लाइक कर दे और अपने ग्रुप्स में शेयर कर दे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दे, जिससे हमारे सामाजिक परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़े। लाइक और सब्सक्राइब से आप कुछ भी नहीं खोते, लेकिन मेरे लिए यह ऊर्जा की तरह काम करता है। बढ़ती गिनती देखकर हौसला बढ़ता है, तो विश्वास है कि आप सब मेरा हौसला अवश्य बढ़ाएंगे। एक वाल्मीकि आप जानते हैं जो डकैत से महर्षि बन गए, और दूसरे वाल्मीकि वो हैं जो हमें साफ सफाई में मदद करते हैं, जिन्हें वाल्मीकि समाज कहा जाता है। अब मैं बताता हूं कि केजरीवाल कैसे वाल्मीकि बन गए। अब आता हूं वाल्मीकि समाज पर। केजरीवाल भी राजनीति की शुद्धता चाहते थे, इसलिए वाल्मीकि समाज के झाड़ू को अपनी पार्टी का चुनाव चिन्ह बना लिया और लग गए अपने काम में। राजनीति में उन्होंने कितनी सफाई की उसका विश्लेषण बाद में करूंगा। अभी बात कर लेता हूं दिल्ली के कूड़े कचरे की सफाई पर। एमसीडी के चुनाव में कूड़े के पहाड़ को मुद्दा बनाया गया और इसी मुद्दे के बल पर वो एमसीडी के सत्ता के शिखर यानी एमसीडी के सत्ता के पहाड़ पर भी पहुंच गए और फिर शुरू कर दी कूड़े के पहाड़ को हटाने की प्रक्रिया। लेकिन सफाई की इस योजना को जिस तरह से अंजाम दिया जा रहा है उसे संकुचित सोच की एक घिनौनी उपज ही कहा जा सकता है। अमर उजाला की खबरों को माने तो एमसीडी की कूड़ा डालने वाली 9 गाड़ियों को गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल ने पकड़ा, जिसमें 6 ट्रक पाइपलाइन पुलिस चौकी पर तो 3 ट्रक नंदग्राम थाने में जब्त कराए गए हैं। इन ट्रक के ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गए हैं। बताया जा रहा है कि एमसीडी यानी दिल्ली का कूड़ा रात के समय या अंधेरे में गाजियाबाद में डाला जाता था। अब आप तो जानते हैं कि रात में चोरी और डकैती के अलावा कुछ और तो होता नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि गाड़ियां चोरी करने गई थी, लेकिन इतना तो अवश्य कह सकता हूं कि गाड़ियां चोरी से कूड़ा डालने गई थी। एमसीडी के 3 डंपर मोर्टा की तरफ कूड़ा डालने जा रहे थे तो पाइपलाइन चौकी के पास मकरेड़ा के पास 6 ट्रक मिले जो कूड़ा खाली करके लौट रहे थे। बताया यह भी जा रहा है कि कूड़े के तौल की रसीद भी ली जाती थी, अर्थात इसके डिस्पोजल का पैसा भी क्लेम किया जाता रहा होगा। और यह बजट लगभग आता है 1.5 करोड़ प्रति माह का। तो कहीं इसमें भी घोटाले की सुगंध तो आती नहीं आती है, तो दुर्गंध कहीं आ तो नहीं रही है। अभी तक अरविंद केजरीवाल की सफाई सामने नहीं आई है। आम आदमी पार्टी चमकाना तो चाहती है, लेकिन देश या दिल्ली को नहीं, वो तो अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती है। कोरोना की आपदा के समय यूपी वालों को बसों में भर भर कर दिल्ली से भगाया गया और अब दिल्ली का कूड़ा यूपी में डाला जा रहा है। यानी यह इंसान दूसरों को इंसान समझता ही नहीं। मुफ्त की योजनाओं के भरोसे सत्ता में काबिज होने वाला अब आर्थिक भ्रष्टाचार पर उतर आया है। अन्यथा कहीं भी आपने नहीं देखा होगा कि शिक्षा में शराब घोली जाए, लेकिन इस व्यक्ति ने घोला मनीष सिसोदिया को दोनों विभागों का मुखिया बनाकर। शराब पॉलिसी में जैसे परिवर्तन किया गया था वैसे ही शिक्षा नीति में बदलाव करता और दिल्ली के पाठ्यक्रम में शराब के फायदे का चैप्टर भी जुड़ जाता। लेकिन अच्छा हुआ कि दिल्ली की शिक्षा शराब से जुड़ती उससे पहले ही केंद्र सरकार की एजेंसियों ने सिसोदिया को भी जेल से जोड़ दिया। अब आ जाते हैं एमसीडी के कूड़े के ऊपर केजरीवाल की सफाई पर।
तो इन कूड़ा गाड़ियों को लेकर के केजरीवाल कभी भी उल्टा पुल्टा बयान दे सकते हैं। जैसे कि जो कूड़ा हम यूपी में डाल रहे थे वो दिल्ली वालों का नहीं था, वो तो यूपी वालों का था जो दिल्ली में आकर चाट पकौड़े खा करके दोने पत्तल फेंक गए थे। भाई केजरीवाल, अपना घर साफ रखने का मतलब ही थोड़ा ही होता है कि दूसरे के दरवाजे पे हक दोगे। ये कुछ ज्यादा हो गया क्या? चलिए हम कह देते हैं कि भैया दूसरे के दरवाजे पे मलमूत्र विसर्जन थोड़ा ही कर दोगे। अरे कितना भी ज्यादा कर ले, लेकिन कोई केजरीवाल से अधिक कर ही नहीं पाएगा। और मेरी तो औकात क्या है। और ये संत भी बन जाए कि देखो जी, मैं तो पड़ोसी राज्य का भला कर रहा था, उनके यहाँ अधिक कूड़ा हो गया था, इसलिए मैंने दिल्ली से गाड़ियां भेजी थी वहां का कूड़ा उठाने के लिए, लेकिन देखो मेरी गाड़ियां भी जब्त कर ली। केजरीवाल अब वाल्मीकि बन चुके हैं, लेकिन कौन से, सफाई वाले या महर्षि वाले? सफाई वाले वाल्मीकि बन गए हैं और महर्षि वाले भी, थोड़ा सा, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। वाल्मीकि समाज हमारे आसपास की सफाई करता है और केजरीवाल सरकारी खजाने की सफाई करने में लगे हुए हैं, मुफ्त की योजनाओं में और शीश महल बनाकर। हाँ, महर्षि वाले वाल्मीकि के मामले में प्रोसेस थोड़ी उल्टी है। वहां पर एक डकैत महर्षि बन गया था और यहाँ पर अलीगंज सिद्धि के महात्मा की गोद में बैठकर यह समाज सेवी अब माफियाओं का सरगना बनने वाला है। यदि मेरी बात इनकी समझ में आए और कुछ सुधार हो तो बेहतर है, लेकिन कहा गया है कि हाथी को गोद में उठाना जितना मुश्किल है, केजरीवाल को समझाना उससे भी अधिक मुश्किल है। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।